Hello बच्चों, in this question we're given that which of the following statement about osmosis is not correct. तो options में है the flow of solvent from concentrated solution to the dilute solution across a semi-permeable membrane is due to osmosis. फिर हमें दिया गया है a raw mango placed in concentrated salt solution loses water via osmosis and shrivel into pickle. People taking a lot of salt or salty food experience water retention in tissue cells and intercellular spaces because of osmosis. और लास्ट में है water movement from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis. तो हमें बोलना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे गलत है फॉर ऑस्मोसिस. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस. अभी ऑस्मोसिस क्या होता है? जो ऑस्मोसिस है ये क्या होता है? इट इज द प्रोसेस बाय व्हिच solvent molecules, right, solvent molecules ये क्या करते हैं? मूव फ्रॉम a low concentration solution to a high concentration solution. और ये कैसे होता है? थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन to a high concentration solution and it occurs by, और हम बोल सके through a semi permeable membrane. ओके. अभी हमें जो पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है कि द फ्लो ऑफ सोलवेंट फ्रॉम कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द डाइल्यूट सॉल्यूशन अक्रॉस ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. तो ये ऑप्शन तो गलत है, राइट. हमने अभी देखा क्या था ऑस्मोसिस का डेफिनेशन? फ्रॉम ए लो कंसेंट्रेशन टू ए हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन, राइट. तो यहाँ पे तो हाई कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन से क्या हमारा आ रहा है? लो कंसेंट्रेशन में. तो ये तो गलत है. तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग. फिर हमें दिया गया है ए रॉ मैंगो प्लेस्ड इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन लूजेस वाटर वाया ऑस्मोसिस. यस, दिस इज करेक्ट. ये जो बी है वो क्या है? करेक्ट है. क्योंकि क्या होता है, जो मैंगो होता है, ओके, इसमें क्या होता है? हाई वाटर सॉल्यूशन कंसेंट्रेशन, राइट, हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. ओके. और अगर हम सॉल्ट का देखें, यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन का, तो यहाँ पे सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या होता है? लोअर कंसेंट्रेशन होता है, हैज लोअर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर. तो इसमें क्या होता है? वाटर जो है वो फ्लो करता है, फ्लोस फ्रॉम मैंगो टू सॉल्ट सॉल्यूशन. और ये किसके लिए होता है? ऑस्मोसिस के लिए होता है. एंड दिस ओकर ड्यू टू ऑस्मोसिस. ये होता है ऑस्मोसिस के लिए, ओके. और इसके लिए क्या होता है? जो रॉ मैंगो है इट विल shrivel into pickle. तो जो ऑप्शन बी है वो क्या है? सही है. दिस ऑप्शन इज राइट. फिर हम देखते हैं पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन इन टिश्यू सेल्स. तो ये जो ऑप्शन है वो भी बिल्कुल सही है. नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट. तो क्या होता है जब हम जब we eat too much of salt, right, eating too much of salt, इसमें क्या होता है? एक कंडीशन होता है, राइट, causes an hypertonic condition.
राइट। और ये किसके लिए होता है? ऑस्मोसिस के लिए होता है, ऑस्मोसिस के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है, जो इंक्रीज हो जाता है, राइट, बॉडी रिटेन्स मैक्सिमम सोडियम, और ये increase the amount of fluid in the body outside the cells, right, when we eat too much of salt, and this is due to osmosis. Okay, तो ये जो ऑप्शन है वो भी सही है। फिर हम देखते हैं वाटर मूवमेंट from soil into plant roots and subsequently into upper portion of the plant is partly due to osmosis. तो ये जो ऑप्शन है, that is ऑप्शन डी, ये भी सही है, डी इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर मूव करता है, मूव्स इनटू रूट्स, राइट, ये किसके लिए होता है? ऑस्मोसिस के लिए होता है, राइट, थ्रू प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लो सॉलिड पोटेंशियल होता है, लो सॉलिड पोटेंशियल इन द रूट्स, इन द रूट्स देन इन द सॉइल, देन इन सॉइल, हमें एक लो सॉलिड पोटेंशियल देखने को मिलता है रूट्स में, देन इन द सॉइल। और जब दिस इनटेक ऑफ वाटर, और दिस इनटेक ऑफ वाटर, इनटेक ऑफ वाटर, ये क्या करता है, जो प्रेशर है उसको इंक्रीज करता है इन रूट जाइलम, राइट, इन रूट जाइलम, ओके, इन रूट जाइलम, एंड द वाटर जो होता है उसको ड्राइविंग वाटर अप। और ये सोनली किसके लिए होता है? ऑस्मोसिस के लिए। तो ये जो डी ऑप्शन है वो भी सही है। सो वी हैव ओनली वन wrong option here, that is option A. So this will be our answer. I hope you understood. Thank you.